जी हाँ सर, अगर आपको आपकी मशीन बेहतर तरीके से रखनी है तो ये फुल वीडियो देखें और अपने ऑपरेटर को बोलें इन चीज़ों को देख के डेली इसी तरीके से मशीन का रख रखाव करें। ये दोस्तों नमस्कार। जैसा हमारी सीरीज चल रही है आप लोगों को डेली मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के बाद, आज हम आपको इस वीडियो में कोशिश करेंगे सारे मेंटेनेंस के पैरामीटर्स एक साथ हम इस वीडियो में कवर कर सकें। मेरा ऐसा मानना है अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है ध्यान से तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ों को सुनने की मेंटेनेंस के बारे में। तो इसमें देखिए, आप जैसा फिलहाल देख रहे हैं मशीन को रात के समय इसी तरीके से हमें बकेट डाउन करके खड़ी करनी चाहिए। ये मशीन रात को हमने ऐसे खड़ी की है क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर है। रात में आपने बकेट को ऊपर खड़ा करके कर दिया, बकेट ऊपर है और मशीन ऐसे ही पार्क कर दिया, आपने खड़ी कर दी, तो हो सकता है किसी कारणवश कोई पाइप फट जाए या कुछ हो जाए। वैसे तो सेफ्टी रहती है बट संभावनाएं फिर भी हैं, और बकेट नीचे है तो अब नीचे क्या गिरेगी, तो इस तरीके से हमें खड़ी करनी चाहिए। अब रात में मशीन यहाँ इस तरीके से खड़ी थी तो हमें मशीन को चारों ओर से देखिए ऐसे नीचे से ऐसे देख लेना चाहिए कि नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा है, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है। कई बार आप देखेंगे टायर के यहाँ पे वो नीचे बैठे होते हैं, ठंड हो गर्मी में धूप से बचने के लिए और ठंडों में ठंड से बचने के लिए। तो ये चीजें हमें जान लेनी चाहिए। उसके बाद हमें, जब हम ये चीजें जांच रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रिकल वायर तो लूज नहीं है यहाँ पर, यहाँ नीचे कोई ऑयल के निशान तो नहीं है। देखिए ये पानी टपका हुआ है, ओस पड़ी है, ठंड का माहौल है, आज 29 दिसंबर 2023 है, तो ये पानी टपका हुआ है। ऑयल और पानी के निशान में भी अंतर होता है तो हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे हमें हवा का प्रेशर चारों में, मशीन चलाने से पहले ही आप चेक कर लो, जैसे कि हम इस मशीन में चेक कर रहे हैं। देखो ये देखिए, ये आपको सुबह बहुत जरूरी चेक करना चाहिए। देखिए पीछे वाले टायरों में हमारा प्रेशर 85 PSI होना चाहिए। ये SLM 4300, SLM 4000, SLM 4600 में 85 PSI और पीछे वाले टायरों में और आगे वालों में आपकी 75 PSI होनी चाहिए। देखिए हम चारों टायरों का प्रेशर चेक कर रहे हैं। अगर ये प्रेशर आपके बताए गए अनुसार नहीं है तो आपको ये प्रेशर सही करना है। दूसरा, उदाहरण के तौर पे अगर ये प्रेशर नहीं है पूरा तो आपको क्या परेशानी होगी इससे, तो आप लोगों को डीजल की कंजप्शन ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हवा नहीं है, मशीन में वजन है, मशीन चलेगी तो आपको फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा निकलेगी, मतलब आपका डीजल ज्यादा खाएगी मशीन। तो ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। तो हमारे ये पॉइंट कवर हो गए। आपको मशीन चारों ओर से देख लेनी चाहिए, कोई भी होज पाइप कटा फटा नहीं होना चाहिए, मशीन के चारों ओर घूम के लीकेजेस चेक कर लेने चाहिए। आगे वाले टायरों में आपका जो प्रेशर है वो 75 PSI होना चाहिए। SLM 4000, 4300, 4600 इस तरीके से। ये गेज है दोस्तों, इस गेज को देखो, इसमें देखिए ग्रीन हरा निशान है, पीला निशान है, लाल निशान है, इस तरीके से। तो इसमें नीचे एक लाल अक्षरों से लिखा हुआ है और ऊपर काले अक्षरों से, तो हमें इसमें काले अक्षरों को भी पढ़ सकते हैं, पीछे लाल अक्षरों को भी। अगर लाल अक्षरों को आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हुए आपको देखना है कि 75 कहां है। देखो 60 और 80 का मार्क है, 75 का कहीं नहीं है। तो आपको 60 और 80 के बीच में एक बड़ा निशान है, ये 70 है और हमें चाहिए 75। तो 70 और 80 के बीच में जो मार्क आ रहा है यही 75 PSI है। लगाइए, देखिए अब यहाँ प्रेशर दिखा रहा है आपको, तो अब देखिए लाल निशान पे कहां पे आ रहा है, ये 60 दिखा रहा है। तो हमें ये इसमें टॉप अप करना पड़ेगा एयर, क्योंकि जैसे ही हम इसमें 4 MQ माल बनाएंगे तो वो समस्या उत्पन्न कर सकता है। आपका रिम बेंड हो सकता है, रिम बेंड हो गया और भरी हुई आपकी गाड़ी है, आप सोच के देखिए कितना भयावह है, आपको दिक्कत कर सकता है, आपको समस्या कर सकता है। अब चारों ओर से मशीन देखने के बाद नीचे कोई लीकेज नहीं है, कोई हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज नहीं है, कोई तार लूज नहीं है, हवा का प्रेशर आपने चेक कर लिया। ये टर्मिनल्स, आप ये बैटरी के टर्मिनल्स चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है लोग बैटरी लूज कर देते हैं शरारतवश भी, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप केबिन में जाने से पहले आप एक बार ये इंजन ऑयल लेवल जरूर चेक कर लें, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल चेक कर लें। दोस्तों यहां मैं 1 मिनट का एक ठहराव लूंगा। आप इसमें देखिए, ये अभी सुबह के टाइम हुआ है, इस टाइम 7:23। ये देखिए दोस्त, सुबह के 7:23 हुए हैं। इस मोबाइल में आपको समय दिख रहा होगा और आज की तारीख भी दिख रही होगी, 30 दिसंबर। आज 30 दिसंबर है दोस्तों 2023। तो ये समय हुआ है। इस समय आप गेज में देखिए, मशीन स्टार्ट नहीं की है अभी, हम बस जनरल चीजें जो स्टार्ट करने से पहले देखनी चाहिए उन चीजों को सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे कितना टेम्परेचर दिखा रहा है दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे देखिए। इस समय ये लगभग 18 के करीब लग रहा है मुझे। ये जो भी गेज के पैरामीटर हैं यहाँ देखिए 20 और इसके बीच में 20 और 40 यानी 20 तक है। तो यहाँ आपके अगर इसके भाग करेंगे 1 2 3 4 5, लगभग 5 का एक है, 5 10 और मुझे लग रहा है 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। इस जो हमें गेज दिखा रहा है देखिए अपनी स्क्रीन पे। और जब हम मशीन को चलाएंगे, जैसे ही हाइड्रोलिक गर्म होगा तो आप जरूर देखना, ये चीज ध्यान में रखना। ये अभी ये जो बीच वाली गहरी नीली निशान है ये टेम्परेचर की है, ये लेवल की है। देखो ये मैक्सिमम लेवल है,
ये मिनिमम लेवल है। जब आप बकेट को अप और डाउन करोगे तो यहां देखिए आपको ये अप डाउन होता हुआ दिखेगा। इससे ये निश्चित होता है कि ये गेज सही है, ये गेज जो भी दिखा रहा है सही दिखा रहा है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब आप मशीन को 8 घंटे 5 घंटे चलाओगे तो इसी टेम्परेचर को आप नोट करना, ये टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। प्लस में ये देखिए, आप अगर आपका फिल्टर चौक हो जाएगा तो ये सुई घूम के इस लाल निशान पे आ जाएगी। ये गेज का पैरामीटर है, आपको पता लग जाएगा कि ये फिल्टर चौक हो चुका है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोलिक फिल्टर है इसमें अंदर, और उसमें जब चौकिंग आ जाएगी, बहुत महीन बारीक कचरा होता है, उस कचरे की वजह से फिल्टर चौक होने से आपका सक्शन में उसको प्रॉब्लम होगी, वो छन के नहीं जाएगा अच्छे से, और आपका ये हरे से लाल निशान पे आ जाएगा। ये चीज हमें डेली देखनी है मशीन स्टार्ट करने से पहले। इसके आसपास भी कोई कचरा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो गैसेस बनती हैं, मतलब इस टैंक में आप देख रहे हो कहीं भी कोई होल नहीं, कुछ नहीं है। तो जब गर्म होती है कोई भी चीज तो भाप भी बनती है, तो उसमें गैसेस भी बनती है। वो निकलती कहां से? यहाँ ब्रीथर से निकलती हैं। अब इस ब्रीथर के आसपास गंदगी रहेगी, ये चौक रहेगा, तो क्या होगा? वो गैसें निकलनी बंद हो जाएंगी, आपको लीकेज आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको समस्या होगी। आपको ये क्लैंप भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे मशीन चलती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, तो ये होज पाइपों की भी एक समय सीमा है, लाइफ है। तो इनको भी आप टाइट करते रहिए ताकि यहां से कोई लीकेज ना हो। हालांकि स्विंग स्टेटर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कहीं पे भी क्लैंप यूज नहीं किए, केवल यहीं पे 2 क्लैंप यूज किए हैं। उसके अलावा हर जगह पे फिटिंग है। जहां भी आप होज देखोगे तो क्लैंप नहीं है, फिटिंग है। ये आप और दूसरी कंपनियों में देखोगे वहां ऐसा नहीं किया गया है। और मशीन को चलाते वक्त सुबह सोए इंचिंग पैडल की पोजीशन भी देख लें। ये इंचिंग पैडल होता है, ये आपकी अपनी तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए, केबिन की तरफ दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इंजन ऑयल लेवल देखेंगे हम। मशीन ऐसे प्लेन पर ही खड़ी होनी चाहिए। मशीन हमेशा आपकी प्लेन पे पार्क हो, क्योंकि थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो आपका इंजन का जो ऑयल लेवल है वो साइड में चला जाएगा। ये चीजें हमें मशीन स्टार्ट करने से पहले ही देखनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, देखो हमने देख लिया। अब इसको देखो, वैसे हाथ लगा के देख सकते हो ऐसे। इसमें 2 कट मार्क हैं, एक ये नीचे, एक ये ऊपर। देखो आप देख रहे हो स्लोट्स कटे हुए हैं। ये तो है ऊपर का लेवल, जिसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा लेवल। और ये नीचे वाला लो लेवल, मिनिमम लेवल। देखो यहां लिखा भी हुआ है L और H, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। L का मतलब लो और H का मतलब हाई। तो हाई से नीचे और लो से ऊपर हमारा हमेशा लेवल होना चाहिए, और हमें इसे जांचते रहना चाहिए। उससे हमें पता लगता है हमारा लेवल ठीक है। ये हमने कल भी जांचा था, अभी स्टार्ट करने से पहले भी जांच लिया, तो हमारा लेवल ठीक है। ये लेवल कभी भी इस निशान से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे जाएगा तो आपके इंजन सीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये हमें रोज नोटिस करना चाहिए। अगर ये जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है लेवल, तो आपको पता होना चाहिए आपके इंजन में कोई ना कोई समस्या है, इंजन ज्यादा आपका इंजन ऑयल खा रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अब आपको आना है ग्रीसिंग पर, ग्रीसिंग मेंटेनेंस पर। मेंटेनेंस में ये जो आप देख रहे हो बकेट आर्म, इसकी पिनें ज्यादा यूज होती हैं, यही बार बार ऊपर नीचे होती है। देखिए ये हमारे ऑपरेटर महोदय हाथ लगा के बता रहे हैं, ये सारी ग्रीस की पिनें हर 8 से 10 घंटे मशीन चलाने के बाद आपको डेली ग्रीसिंग करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सूट जाम हो जाता है, यहाँ कंक्रीटिंग गिरती है लगातार। ये भी आपको देखिए, ये ऐसे लॉक रहता है यहाँ पे, इस लॉक को आप लूज करके इसको दोनों तरफ घुमा सकते हो। और ये ग्रीस पिन है, देखो इसको अप डाउन करेंगे आप, ये ग्रीस पिन है, ये ग्रीस पिन है, ये ग्रीस पिन है, ये है। तो 1 2 3 4 5, तो ये लिफ्टिंग आर्म में 5 ग्रीस पिन दिए हैं। किसी भी कंपनी की आप मशीन यूज करोगे उसमें कहीं 14 हैं, कहीं 16 हैं, तो इसमें ओनली 5 ग्रीस पिन है। देखिए कम से कम जॉइंट यूज किए गए हैं। जहां जॉइंट कम है तो ग्रीस पिन भी यूज होंगी, ग्रीस पिन भी कम यूज हुई है, पिन भी कम यूज हुई है, बुश भी कम यूज हुई है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। और उसके अलावा आपकी ये ग्रीस पिन है, और ये हैं जो आपके सूट में लगी हैं, ठीक है, सूट सपोर्ट में। तो आपको इनको डेली 8 से 10 घंटे मशीन चलाने के बाद ग्रीसिंग करना चाहिए। वो विकल्प आपके हाथ में है कि सुबह मशीन स्टार्ट करने से पहले आप करिए, या मशीन शाम को 8 घंटे 10 घंटे यूज करने के बाद आप करिए। तो इन चीजों के बाद आपको रोलर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ड्रम जितनी बार घूमेगा रोलर के ऊपर घूमेगा। तो ये रोलर है हमारे, रोलर की पिने हैं, इनमें भी आप अच्छे से ग्रीस करिए हर 2 से 3 दिन में, ताकि पुरानी ग्रीस बाहर निकल जाए। ग्रीस करने का तरीका क्या है? ग्रीस पिन लेके आओ, सब में ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने का तरीका ये है, जब तक आपको पुरानी ग्रीस दिखे नहीं निकलती हुई, तो आपको इंश्योर हो जाता है, आपको सुनिश्चित हो जाता है कि पुरानी ग्रीस तो बाहर आ गई, जिसमें कचरा मिला हुआ था, डस्ट मिट्टी मिली हुई थी, तो वो आपको आंखों से भी दिखती है। तो इस तरीके से आप ग्रीस करिए। हर 7 से 4 दिन से 7 दिन के बीच में इन ग्रीस पिनों में ग्रीस करिए। ये देखिए यहाँ पे अंदर, यहाँ भी ग्रीस पिन है सिलेंडरों के जॉइंट पे, और यहाँ ड्रम के यहाँ पे भी, यहाँ भी 3 से 7 दिन में आप ग्रीस करिए। ये बहुत जरूरी है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ग्रीस पिन, इनमें भी आप हर 3 से 7 दिन में ग्रीस करिए। इसको भी आप जांच लीजिए। ये इंस्पेक्शन प्लेट है, ये टाइट होनी चाहिए। इसमें जब आप मेटल बनाओगे तो यहाँ से सीमेंट बाहर नहीं आनी चाहिए, सीमेंट का घोल बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ आप ग्रीस लगा सकते हो इस कड़े पे, ताकि इसकी मूवमेंट स्मूथ रहे, ज्यादा आवाज ना आए ड्रम चलने पर। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप खराब सस्ती से सस्ती एक आलू वाली ग्रीस यूज कर सकते हो यहाँ आउटर सरफेस पे, ताकि आपका ये पेंट खराब ना हो, उछले नहीं, सीमेंट इस पे चिपके नहीं। ये सावधानी कई ऑपरेटर महोदय ने कर रखी है अच्छे से, ये चीजें होनी चाहिए। आपका यहाँ टायरों के बीच में भी 7 से हर हफ्ते अगर आप ग्रीस कर देंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ
देखिए ठीक टायरों के पीछे ये ऑपरेटर महोदय उसको हटा रहे हैं कैप को। देखिए इन्होंने एक कैप हटा दी और यहाँ थोड़ा सा उजाला चाहिए हम लोगों को, लाइट नहीं आ रही है। देखिए आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की कैप से ढका हुआ होता है, ये कैप लगी हुई होती है यहाँ। देखिए अब दिखाता हूँ आपको, ये वाली ग्रीस पिन जैसी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसी ही नीचे भी है, ऐसी यहाँ नीचे भी है इस तरफ। तो ये हर 7 दिन में आपको ग्रीस कर लेनी चाहिए। उससे आपकी मशीन का कटाव, उल्टे हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ जो कटाव करोगे, ये आगे और पीछे दोनों एक्सलों में होती है। तो इस चीज को आपको जांच लेना चाहिए। ये चीजें आपको मशीन स्टार्ट करने से पहले डेली चेक करें, हवा का प्रेशर डेली चेक करें। यहां पंप को स्टार्ट करने से पहले, पानी के पंप को स्टार्ट करने से पहले उसमें जांच लें आप कि आपके जो ये टैंक हैं, ये पानी के वाटर टैंक हैं, इनमें पानी होना बहुत जरूरी है। और ये आपकी जाली, तो दोस्तों ये आपके यहां देखिए एक जाली लगी हुई है, ये जाली कभी भी मत हटाना आप, ये इसकी जान बचाती है इस पंप की। ये पंप की कीमत आपको पता ही है ज्यादा है, तो ये जाली अगर खराब हो गई, टूट गई, तो इससे कचरा सीधा डायरेक्ट आपके इस पंप में जाएगा, पंप के इंपेलर को खराब करेगा, प्लस में इसकी बॉडी को भी खराब कर देगा। फिर आपका पंप पानी नहीं उठाएगा। अगर पानी कहीं ये पंप पानी नहीं उठा रहा है, जाली भी सही है, तो इस जाली में कई बार कचरा इकट्ठा हो जाता है। हर 2 से 3 बैच के बाद आपको ये जाली ऐसे करके साफ करनी है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत बारीक छिद्र हैं। अगर ये जाम हो जाएंगे तो आपका पंप अच्छे से पानी नहीं उठाएगा। आपको ये चीजें सुनिश्चित करनी है। मशीन चलाने से पहले चेक कर लें, इसको खाली कर लें, इसको फिर ऐसे जांच के अच्छे से लगाएं। ये पंप खाली नहीं होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो ये बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। इसमें पानी भर लीजिए आप और ये जाली ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद ये देखिए ये कपलर है, ये कपलर में अंदर एक रबड़ लगी होती है, तो ये रबड़ भी आप एक बार जांच लें। यहां पे देखिए अंदर की तरफ, यहां जब मैं उंगली लगा रहा हूं, यहां एक रबड़ लगी होती है, इसको एयर टाइट करने के लिए, ये भी आपकी लगी हुई होनी चाहिए। और ये पाइप जहां भी क्लैंप लगी है, ये अच्छे से टाइट होनी चाहिए। यहां पे भी देखिए, ये कहीं भी इसमें अंदर पंचर नहीं होना चाहिए इस पाइप में, और ये यहां से अच्छे से टाइट होनी चाहिए, ये हवा ना ले, ऐसा टाइट होना चाहिए। और इसमें जैसा मैंने अभी बताया, इसमें एक रबड़ होती है, वो रबड़ नहीं निकली हुई होनी चाहिए, प्लस में ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ये रबड़ घिस जाती है 50 बार, 100 बार, 1000 बार जब आप यूज करोगे किसी चीज को, तो ये रबड़ भी खराब होती है, यहां से भी कई बार हवा ले जाता है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सारे जॉइंट प्लास्टिक के जॉइंट है, यहां से भी हवा ले सकते हैं, तो इन पर कपड़ा ना बांधें। एक ट्यूब आती है जिसको हम एनाबॉन्ड बोलते हैं। एनाबॉन्ड एक ट्यूब है, बिल्कुल सीलेंट की तरह यूज होती है, जो बिल्कुल एयर गैप्स को फिल कर देती है, भर देती है, जिससे कि सिस्टम में अंदर हवा नहीं जाती है। देखिए ये इस तरीके की ट्यूब होती है, ये व्हाइट आपको दिख रही है। यहां सारे जॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए, जॉइंट ये व्हाइट वाली टेप देख रहे हो आप, ये सारी चीजें, ये व्हाइट जो आप देख रहे हो, यही है वो ट्यूब। ये ट्यूब लगा के जब हमने सारे जॉइंट टाइट किए हुए हैं, ये आपका सेंसर है जो पानी बताता है। इस सेंसर से होते हुए ये पाइप यहां से होते हुए और यहां से घूमते हुए नीचे से जाते हुए यहां साइड से निकल रहा है, देखिए, और साइड से रोलर के यहां से निकलते हुए ऊपर ड्रम में जा रहा है। इसी के जरिए पानी आपके ड्रम में जाता है। तो आपको ये चीजें सारी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। ये मेंटेनेंस पॉइंट चेक करके अब आपको केबिन के अंदर आना है। अब केबिन में क्या क्या चीजें देखनी है आपको मैं बताता हूं मशीन स्टार्ट करने से पहले। आइए देखते हैं हमारे। आपको हमेशा जब भी आप केबिन में चढ़ो तो इन चीजों को यूज करना है, स्टीयरिंग पकड़ के कभी नहीं चढ़ना है। देखिए यहाँ पे भी हाथ पकड़ने के लिए ये बनाया हुआ है, यहाँ पे हाथ पकड़ने के लिए ये बनाया है। कई लोग स्टीयरिंग को पकड़ के चढ़ते हैं, उससे स्टीयरिंग कॉलम टूट जाता है, उसकी वेल्डिंग क्रैक हो जाती है। तो आपको अपनी मशीन हमारी रोजी रोटी है। आप जैसे भी सजदा करना चाहें, सजदा करके मशीन में चढ़िए। मशीन में चढ़ने के बाद आप अपने सारे ये फ्यूज एक बार, ये वैसे तो टाइट रहते हैं जनरली, वाइब्रेशन से अगर लूज भी हो जाएं तो इस कवर को निकाल के, इस कवर का फोटो खींच लें। इस पे लिखा होता है कौन सा फ्यूज किसके लिए है, तो ये आप निकाल के यहां इन सब फ्यूजों को एक बार ऐसे अंदर की तरफ दबा लें। ऐसे अंदर दबाने के बाद वापस से, इससे आपको ये भी निश्चित हो जाएगा कि फ्यूज सारे अवेलेबल हैं, ये कनेक्टर वगैरह कुछ लूज तो नहीं है। आपको उसके बाद ये अपना मेन कट ऑफ स्विच ऑन करना है, जिस पोजीशन में आप है ऐसा रखना चाहिए। और शाम को मशीन बंद करते वक्त इसको इस तरीके से आप कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। मशीन बंद करते वक्त आपको हर समय ये इस तरीके से बंद रखना है। और सुबह जब आप मशीन ऑन करें तब आप लोगों को ये ऑन करना है इस तरीके से, देखिए, तो आपको ऐसा एक बीप की साउंड सुनाई देगी। मशीन स्टार्ट करने के लिए खासकर इन BS4 मशीनों में ये लीवर, फॉरवर्ड रिवर्स का लीवर आपका न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। इस तरीके से आगे नहीं होना चाहिए, ऐसे पीछे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे न्यूट्रल होना चाहिए। ये आपका इमरजेंसी पुश बटन ऐसे दबा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है आपको ये ऐसे, अगर आपको ये ऐसे लगा नहीं होना चाहिए स्विच, ऐसे देखिए घुमा के छोड़ दीजिए, ये अपने आप हट जाएगा। ये हमेशा हटा हुआ होना चाहिए, ये आपका न्यूट्रल होना चाहिए। रेस चेक कर लें, हैंड एक्सीलेटर ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, देखिए इधर मैक्सिमम है, ये इधर होना चाहिए हमेशा आगे की तरफ। देखिए निशान भी बने हुए हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी घटा का जमा का, तो ये घटा की तरफ होना चाहिए। ऐसे ही आपको ये भी
ये लगा हुआ होना चाहिए मशीन चलाने से पहले। पार्किंग ब्रेक है, नीचे करके दबा हुआ होना चाहिए, ताकि मशीन में गलती से भी अगर आपसे FNR स्विच ऑन हो गया है और रेस दे दी है तो आगे नहीं बढ़ेगी पार्किंग की वजह से। अब आइए दोस्तों, डिस्प्ले ऑन करते हैं, देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हमें चेक करने हैं। दोस्तों कोशिश कर रहा हूं एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें बताने की, मेंटेनेंस भी और डेली हमें क्या देखना है। दोस्तों देखिए, आपको यहां बहुत चीजें पे ध्यान देना है। इस समय सुबह के लगभग 8 बजे का आसपास का टाइम है। समय आज की तारीख है 30 दिसंबर 2023। यहां आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने अभी मशीन चालू नहीं की है। तो यहां पे देखिए इंजन प्रेशर दिखा रहा है, अभी मशीन स्टार्ट तो है नहीं। यहां देखिए ये आपका इंजन का टेम्परेचर है। इस समय जो वातावरण का टेम्परेचर है मेरे हिसाब से वही टेम्परेचर दिखा रहा है। यहां इंजन के RPM स्पीड कितनी है, ये फ्यूल लेवल अभी कितना इसमें डीजल है आपके टैंक में, और मशीन किस सिलेक्शन में है, गियर नंबर 2 में है। ये पार्किंग ब्रेक लगी हुई है। जैसे ही आप मशीन स्टार्ट करोगे ये पार्किंग ब्रेक का स्विच हटाएंगे तो ये चला जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो समस्या है। कई बार गियर अच्छे से शिफ्ट नहीं होता है तो भी समस्या आ जाती है। ये आपका 4 व्हील ड्राइव, क्रैब व्हील ड्राइव, उसका इंडिकेशन है। आपकी मशीन किस ड्राइव में है, वो कहां से सिलेक्ट होता है, वो इस स्विच से सिलेक्ट होता है। इस स्विच से देखिए, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे ऊपर, अगर आप इसको देखिए, इसको ऐसे खींचिए ऊपर करिए तो ये आपका 4 व्हील स्टीयरिंग सिलेक्ट हो जाएगा। इसी को ऐसे खींच के एक स्टेप डाउन करेंगे तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव, यानी कि आगे के 2 चक्के ही आप लेफ्ट और राइट टर्न कर पाओगे। और सबसे नीचे देखिए क्रैब व्हील, एक बार और इसको ऐसे खींच के डाउन करेंगे तो ये आपका केकड़ा की तरह, मतलब आगे के 2 व्हील सीधी तरफ, पीछे के 2 व्हील उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, यानी टेढ़ी चलेगी मशीन, सीधी ना चल के। तो ये भी आपने सुनिश्चित करना है। हमेशा ज्यादातर लोग फ्रंट व्हील या 4 व्हील में ही ड्राइव करते हैं, तो इसको ऐसे दबा के सबसे ऊपर हमें रखना चाहिए। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए फिर अपनी डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले में आप लोग जैसा देख रहे हैं, अभी हमने मशीन स्टार्ट नहीं की है और यहाँ एक इंडिकेशन आ रहा है सर, देखो ये वाला। ये मैं एक बार और ऑफ कर देता हूं तो देखिए आप चाबी के साथ ऑफ हो गया है सारा। ये भी जैसे ही आप मशीन स्टार्ट करोगे ये इंडिकेशन चला जाता है। ये इंडिकेशन चले जाने का मीनिंग है आपका अल्टरनेटर, आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है। अन्यथा अगर मशीन स्टार्ट करने के बाद भी अगर ये नहीं चार्ज होती, ये लाइट बंद नहीं होती है, तो समझो या तो कोई लूज कनेक्शन है या आपका अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मशीन स्टार्ट करने से पहले हमें देखिए, मशीन जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो मशीन को आइडल मतलब सामान्य बिना रेस दिए हुए 5 मिनट मशीन को चलाना चाहिए। आपने इस वीडियो में पहले देख लिया क्या टेम्परेचर था मशीन स्टार्ट करने से पहले। अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए इंजन का प्रेशर, अभी कोई प्रेशर नहीं है। मिनिमम RPM पे कितना है, मैक्सिमम RPM पे कितना है। ऐसे ही इंजन टेम्परेचर, अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरी रात मशीन खड़ी रही है तो अभी 14 डिग्री दिखा रहा है। देखिए जो वातावरण का टेम्परेचर है। आपका डीजल लेवल कितना है, इंजन स्पीड कितनी है। अब आपको देखिए ये सारे हरे लैंप, ये 1 2 3 4, ये DEF जो लिखा है ये यूरिया के लिए है इंडिकेशन, यूरिया से रिलेटेड। ये NCD है, ये MIL है, ये सिस्टम लैंप है। ये सारे जो भी इंडिकेशन लैंप है ये हरे होने चाहिए। अगर इनमें कुछ लाल आपको दिखता है कोई भी तो आपको समस्या होगी। वो आप कैसे देखेंगे, इसमें एरर कोड आ जाते हैं। बट उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें एड ब्लू कहां दिखाई देगा, एड ब्लू का लेवल कहां हम देखें। तो उसको देखने के लिए दोस्तों आपको ये बटन दबाना है। ये बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी जैसा आप देख रहे हो। तो इसमें देखिए इंजन रनिंग आवर, इंजन कितने घंटे चल चुका है वो यहां लिखा हुआ है। देखिए जैसे ये 16 घंटे चली है। ऐसे ही डीजल कंजप्शन पर आवर, अगर आप एक्सेलेरेटर नहीं देते हो तो ये देखिए कितनी कम आएगी, और जैसे ही आप फुल एक्सेलेरेटर देते हो तो ये बढ़ जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप एक्सेलेरेटर ज्यादा देके चलाओगे मशीन को तो ये फ्यूल ज्यादा खाएगी, कम एक्सेलेरेटर देके चलाओगे तो कम खाएगी। ऐसे ही ECU वोल्टेज, अभी